हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि हम आप सबके बीच में प्रभु के वचन को शेयर करें और जो प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में हम उसको पूरा करते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के अगर हम अधीन रहते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं। और जैसे नीति वचन उसका 19 और 2 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना ठीक नहीं है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम जो प्रभु यीशु में हैं, चाहे हम सेवक हैं, पास्टर हैं, चाहे हम विश्वासी हैं, हमारे पास ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय के अंदर। और हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ, और वो सहायक हमारा पवित्र आत्मा है। आप उससे मदद मांगे और पवित्र आत्मा, मैं सोचता हूँ कि हम सबको सिखाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपनी लाइफ का अनुभव किया मैंने, और जो हम मिनिस्ट्री करते आ रहे हैं, वो जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर तजर्बा किया है कि हम उन चीज़ों तक क्यों नहीं पहुंचते जहां तक हमें परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। अब अगर हम देखें, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम पवित्र आत्मा के अधीनता में जाएंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे चरित्र को सेट करना चाहता है। मतलब कि जब एक सेवक चुना जाता है, एक विश्वासी को चुना जाता है, तो हर एक विश्वासी के जीवन में और खुदा के जो अगुवे हैं, जो लीडर हैं, जो पास्टर हैं, उनके जीवन में प्रभु की योजना रहती है। और हम कभी भी उस योजना तक जाते नहीं हैं और उस योजना तक कभी हम पहुंचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को सेट करना चाहता है। पहले वो आपकी लाइफ को सेट करना चाहता है, ताकि आपको इस योग्य बनाना चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की बात को सुने। जब तक हम, खासकर अगुओं से बोलना चाहूंगा जो पास्टर हैं, जब तक आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनोगे, आप कभी मिनिस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आप करोगे अपनी बुद्धि से काम। मैं इसके लिए आपको बाइबल से उदाहरण दे सकता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम को तैयार करने के लिए, मालूम आपको कितना समय लगाया? 25 साल, 25 साल लगाए तैयार करने में कि अब्राहम परमेश्वर की सोच तक पहुंचे। जैसे वचन में लिखा है कि तुम्हारी सोच में मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। उस समझ को नजदीक लाने के लिए पवित्र आत्मा है कि आपकी समझ और हमारी जो परमेश्वर की समझ और जो हमारी समझ है कि उसको पवित्र आत्मा मिला दे, और तब वो हमारे अंदर आता है और हमसे बातें करता है और हमें बताता है कि प्रभु ये चाहता है और प्रभु क्या चाहता है वो भी हमें बताता है। और हमारी दिली जो चीज़ें जो हमें, जैसे वचन में लिखा, हमें मांगना नहीं आता लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए मांगता है। तो ये बहुत ही गहराई की बात है। आप देखिए, परमेश्वर ने 25 साल अब्राहम के लिए लगा दिए, फिर कहीं वो तैयार हुआ। 25 साल वेस्ट कर दिए। और दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, यूसुफ को सही लैंड पे लाने के लिए 13 साल लगे। और जिसे हम कहते हैं धरती का सबसे हलीम व्यक्ति, मूसा, जिसको परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकालने के लिए भेजा, लेकिन उसने जाके किसी बंदे का मर्डर कर दिया। क्या प्रभु ये चाहता था कि तू जाके बंदों को मार दे? क्योंकि वो अपनी समझ से वो काम करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको वापसी किया। और मूसा को 80 साल सिखाने में लगा दिए परमेश्वर ने। ये छोटी मोटी बात आप मत समझना, ये बहुत ही गहराई की बातें हैं। एक व्यक्ति को 25 साल, एक को 13 साल,
और एक को 80 साल लगा दिए। और फिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मूसा किस तरीके से परमेश्वर की बात को सुन रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे आमने सामने वो बैठ के बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, यही सेवकाई आज अबू के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता है, हम बनने को तैयार नहीं है। तभी वचन में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता जो हैं वो मेरे से बिना पूछे भविष्यवाणी कर देते हैं। जैसे कि आज के भविष्यवक्ता आप देख रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं 31 तारीख को, 31 मार्च को कोरोना खत्म कर दूंगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इनसे आप सोच सकते हैं ये अंतिम समय के भविष्यवक्ता हैं और झूठे भविष्यवक्ता हैं। जिस किसी के पास परमेश्वर का वचन नहीं है और उसके फल नहीं है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, चाहे वो आप हो, अगर हमारे अंदर फल नहीं है तो आप भूल जाएं कि आपके पास परमेश्वर है या आप उसकी योजना में चल रहे हैं। आज आप चमत्कारों को मत देखिए। चमत्कार हमारी नींव नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे भविष्यवक्ता ने, बड़े बड़े लोगों ने एक लोगों के अंदर की नींव डाल दी, सिर्फ ओनली चंगाई। याद रखो, चंगाई आपकी नींव नहीं है। यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले भविष्यवाणी कर दी है कि आप आशीष पाए हुए व्यक्ति हैं। आप उन चीजों को क्यों नहीं पकड़ के चल रहे हैं? मैं किसी भविष्यवक्ता के खिलाफ नहीं हूं, किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूं। ये 5 प्रकार की सेवकाई हर चर्च के अंदर होनी चाहिए। और भविष्यवक्ता की सेवकाई है जाकर चर्च के अंदर लोगों में बताए, उनको सही डायरेक्शन दे। और भविष्यवक्ता जो चर्च नहीं लगा सकते, मैं बार बार ये चीजें रिपीट करता हूं। और ये लोग कौन है? जो अपनी इच्छा से सेवकाई कर रहे हैं। और आज के समय के अंदर इन जैसे लोगों ने, गलत स्टडियों ने, गलत विचारों ने क्या कर दिया मालूम है? मसीह की देह को खोखला कर दिया। आज जब कोई खुदा की दासी या कोई छोटे बच्ची या कोई बेटा प्रचार करते हैं, लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सिर पे चुन्नी है कि नहीं है, इसको ये तकलीफ है, इसको वो प्रॉब्लम है, इसको ऐसे है। अरे तुम ये देखने के लिए बैठे कि एक वचन तुम्हें बता रहा, वो देखने के लिए बैठे हैं। तो तभी लिखा है, ज्ञान के ना होना खतरनाक है मनुष्य के लिए। और जब तक एक सेवक, एक विश्वासी पवित्र आत्मा को यह बात नहीं बोलेगा कि पवित्र आत्मा जैसा तू चाहता है मुझे बना, तब तक आप लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते। और जब तक हमारे अगुवे अच्छी टीचिंग नहीं देंगे, जब तक हमारे पास्टर अच्छी टीचिंग नहीं देंगे, तब तक कलीसिया का भी यही हाल होगा। बहुत सारे सेवक हैं जिनसे मुझे मतलब कई बार ऐसे होता है, दिल में एक बड़ा झटका सा लगता है, यार ये लोग कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे हम प्रीच कर रहे हैं, खुदा के बारे में बता रहे हैं, उनको समझ नहीं आती बातें और वो हल्के में लेते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ आपको कही कि पवित्र आत्मा के अधीन जाने के परिणाम क्या होंगे। उसके परिणाम क्या हुआ? जब मूसा परमेश्वर की अधीनता में आ गया 80 साल के बाद और समझने लगा कि प्रभु मुझे क्या करना चाहता है, तो आप देखिए मूसा के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। बहुत बड़े बड़े चमत्कार मूसा के द्वारा किए गए। अब्राहम का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, यूसुफ को इस्तेमाल किया। और आपको याद होगा एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मूसा जब मर गया तो उसकी लोथ को लेने के लिए लूसीफर पहुंच गया। आपको पता है? देखिए यार, क्यों गया उसकी लोथ को लेने के लिए? वो क्या मतलब था उसकी लोथ से, उसकी सीढ़ी को लेने के लिए? शैतान चाहता था कि दुनिया के अंदर मूर्ख लोग बहुत हैं, वो मूसा का स्टैचू बनाता और हमारे ही विश्वासी लोग घर में फोटो लगाकर उसकी पूजा करते, मोमबत्ती चढ़ाते उसके ऊपर, धूप बत्ती लगाते उसको। तो परमेश्वर ने उसकी लोथ को गायब कर दिया, आज तक किसी को पता नहीं है। ये शैतान की प्लानिंग रहती है और वो प्लानिंग को खत्म करने के लिए हमारे एक सहायक है पवित्र आत्मा। दोस्तों, जब आप चाहे विश्वासी हो चाहे सेवक हो, सेवक को परमेश्वर एक बड़े लीडर के रूप में लेकर चलते हैं और सेवक से एक स्पेशल बात करता है परमेश्वर।
विश्वासियों से बात नहीं करता, याद रखना इस बात के लिए। बात करेगा प्रभु से उनके दायरे तक करेगा, लेकिन जो लीडर को परमेश्वर बात बताएगा वो कलीसिया से बात नहीं करेगा। लीडर को रिस्पेक्ट करता है परमेश्वर, तभी लिखा 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। तो मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे सामने एक नमूना, जिसे कहते हैं हम लोग कि प्रभु ने हमें सिखाई है ये बातें। तो जब मैं कई बार प्रार्थना कर बाइबल पढ़ता, प्रभु मुझे टीच करते हैं राजेश कि ये बातें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय के अंदर मसीह की देह को खोखला किया जा रहा है और हम सब सेवक देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। किस बात का? किस बात का वेट कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे अंदर दम नहीं गलत बात को गलत बात बोलने का, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं बाइबल की। आपको बाइबल की नॉलेज लेनी है, आपके पास एक अच्छा लीडर होना चाहिए, अगुवा होना चाहिए, तो उससे ढंग से आप सीख सकें। जो नहीं पता उसको अधीनता से सीखे। बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी मसीह की देह में, बहुत सारी टेंशनें हैं। चुन्नी लें कि ना लें लेडी, अंगूठी सोने की डालने की नहीं डालनी, कपड़े वाइट ही होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये इतनी टेंशनें हमने डाल दी हैं। मैं एक चीज सोचता हूं, क्या किसी औरत ने श्रृंगार किया हो, अंगूठी पाई हो, अगर वो दिल से तौबा करे, प्रभु मुझे माफ कर, मैं आज तुझे मानना चाहती हूँ, क्या पवित्र आत्मा उसके पापों को क्षमा नहीं करेगा? कि पहले कहेगा पवित्र आत्मा जाग अंगूठी उतार, अपने कपड़े चेंज करके श्रृंगार उतार, तब मैं तेरे को तौबा करूंगा, पछतावा? कैसे समझ नहीं पाते मुझे लोगों से, कहाँ घूम रहे हैं हम लोग? आज हमें जागने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। हमारा बाइबल स्कूल चलता है 2-2 महीने का, आप वहां पर सीख सकते हैं, आ सकते हैं। हालेलुया। और आपका चरित्र जो पवित्र आत्मा बनाना चाहता है, जो पवित्र आत्मा आपसे चाहता है, वो क्या चाहता है? अगर आप गलतियों उसका 5 अध्याय 22 और 23 पढ़ लीजिए आप वहां पर। हमारे जीवन के अंदर प्रेम, संयम, धीरज, आनंद ये होना चाहिए। आज हमारे पास्टर, हमारी कलीसिया भाग रही है, भागी जा रही है, मुझे नहीं समझ रहा कहां रुकेगी ये। कलीसिया का एक हाल ऐसा है, कलीसिया की सुना दूं पहले मैं आपको। आज एक पास्टर है, अगले हफ्ते दूसरा पास्टर है, तीसरे हफ्ते तीसरा पास्टर है, चौथे हफ्ते चौथा पास्टर है। ये तो एक सामरी स्त्री की तरह बन गए हैं। 5 पति उसने करे हैं और छठे का पता है नहीं उसका भी है कि नहीं है। इनका पता नहीं छठा पास्टर भी है या नहीं है। तो ऐसी कलीसिया को आप क्या कहेंगे? क्या हम स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं? कौन सिखाएगा इनको? पास्टर। और पास्टर कैसे सिखाएंगे? जब पास्टर की लाइफ के अंदर खुद एक डिसिप्लिन होगा। जब पास्टर ही एक दूसरे की कलीसिया को विजिट कर रहे हैं तो तुम्हारी कलीसिया भी एक दूसरे के पास जाएगी। आज हम सबसे पहले अगुओं को उस स्टैंड लेना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, हमें एक आदर के साथ चलना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा हमें। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे पास्टर को फोन आ रहे, पास्टर साहब कितना करिए हूं, चर्च नहीं जा हो रहा। तो मैंने बोला दुआ करो, परमेश्वर इंतजाम करेगा। कोई विश्वास नहीं खुदा के ऊपर। उनको ये है चर्च में जाएंगे तो कुछ बनेगा, तो रोटी रोजी चलेगी। बैग आपका परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। जब वो एलिया के लिए नाले के अंदर कौवे को भेज सकता है, तो आज वो तुम्हारे लिए कौवे को भेज सकता है। मेरे पास खुद फोन आते हैं, प्रभु किस पातशाह किस चीज की जरूरत तो नहीं आपको, मुझे बताइए। मैं बोल थैंक यू, मुझे कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद, होगी तो बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। यह समय है कि आप सब विश्वासी और सब कलीसिया एक अधीनता में होकर और बोले पवित्र आत्मा तू जैसे चाहता है मुझे बना। ये लॉकडाउन मेरे लिए, बस तू मुझे बता दे मैं क्या बन जाऊं, मैं क्या करूं, तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन से। तो प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपको सेट करेगा तो आपके पास एक बड़ी आशीष आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, वो आपके चरित्र को बढ़िया बनाएगा, जैसे पवित्र आत्मा चाहता है वो आपके अंदर फीड करेगा। और नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आत्मा में बलवंत होते चले जाएंगे। आज के समय के अंदर कलीसियाएं आत्मा में बलवंत नहीं है, ये बातें करने में तेज है।
आत्मा में बलवंत बनेंगे आप। अफिसियों उसका 3 अध्याय और 16 आप स्टडी कर लेना। अफिसियों उसका 3 अध्याय और 16 में आप स्टडी करना। आप आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, और जब आत्मा में आप बलवंत हो जाएंगे तो आप शरीर के अधीन नहीं चलेंगे। फिर आप, जैसे रोमी 12 में लिखा है कि अपने शरीरों को पवित्र करके चढ़ाएं, आज समय कि इसका शरीर का बलिदान कर दें। शरीर आपको क्या कहता है उसका ना सुना जाए, आप सुनिए कि पवित्र आत्मा आपको क्या बोलता है। क्योंकि आज की कलीसिया के अंदर आत्मा में वो कमजोर है। हमारे जब अगुवे कमजोर है, जिनको वचन का नहीं पता, क्या करेंगे वो। और मैं जब देखता हूं अपने इंडिया के अंदर जब सेवकों से बात करता हूं, तो कई बार मुझे मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये अपनी कलीसिया को क्या बताता होगा, क्या समझाता होगा कलीसिया को। ये तो बहुत ही दुख की बात है। आज हमें ये जो समय मिला है, पवित्र आत्मा चाहता है पहले आपका चरित्र को ठीक करना। जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसे आप बोलें, चलें, उठें, बैठें, और खुदा ने क्या सेव कर दिया उसको आप करें। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल भी आपसे शेयर कर सकता हूँ कि किस तरीके से मैं ट्रेनिंग किया बंगलोर के अंदर, सैम सर के वहाँ पे, और उसके बाद नरेशपुर भाई ने और मैंने इकट्ठे ट्रेनिंग किया हम लोगों ने। उसके बाद मेरे पास वर्शिप का दान वरदान आया। मुझे पता था मैं वर्शिप लीडर हूँ, मुझे पता था मेरे पास फाइनेंस के लिए बोलने के लिए गिफ्ट है। मुझे चर्च वालों ने बिल्कुल सूली पे टांग दिया कि राजेश पास्टर को तो सिर्फ पैसे के लिए बोलना था और कुछ आता ही नहीं प्रचार करना। पर मैंने जो जो खुदा ने मुझे दिया मैंने उनको थामे रखा। वर्शिप भी कराई, फाइनेंस के लिए बोला, लोगों ने इंसल्ट किया, कोई बात नहीं, करते जाओ। लेकिन जब 1 साल के बाद जब लोगों ने देखा कि हम दसवांश दिया, भेंट दिया, प्रभु को दिल से दिया और खुदा ने मैं 1000 गुना लौटाया, तो उनकी टेस्टमनी आई। आपको जो खुदा कहता है परफेक्ट, पहले देखें क्या दिया आपने खुदा को, खुदा ने आपको दिया क्या है, वो दान वरदान क्या है। ऐसे नहीं बस बाइबल उठाई चल पड़े आप लोग, ऐसा नहीं। पहले बैठिए, वेट करें, प्रभु आपने मुझे कौन सी सेवकाई दी है। मैं टीचर हूं, प्रीचर हूं, पास्टर हूं, भिषुकता हूं, मैं कौन हूं, मुझे बताइए। ये गंभीर समस्या है हमारी मसीह की देह के लिए, आज के लिए, और इन चीजों पर हम गौर नहीं कर रहे हैं। आप कलीसियाओं के हाल देख लीजिए। मैं तो हैरान हूं कलीसिया से, कलीसिया कर क्या रही है। कोई पास्टरों की वैल्यू नहीं है आज के समय के अंदर। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, पास्टर आप प्रार्थना करो। मैं पूछता हूं कौन है आप, कौन सा आप बोल रहे हैं। मैं यहां से बोल रही हूं, वहां से बोल रहा हूं। आपका पास्टर कौन है, अपने पास्टर से प्रार्थना क्यों नहीं कराते आप। मैं पहले ये बोलता हूं। कोई बोलेगा मैं वहां जा रही हूं, बड़ी भीड़ के अंदर जा रही हूं, फिर बड़ी भीड़ वाले से क्यों नहीं दुआ करा रहे हो आप। मैं बोलता हूं अपने पास्टर से सॉरी फील करो, अपने वापस चर्च में जाओ और अपने पास्टर से दुआ करो, और मैं भी दुआ कर दूँ, कोई बात नहीं। बट चीजें सिखाई जाती है। मैं बोलता हूं इसलिए आप वहां पर 10,000 रुपए की मेंबरशिप दे रहे हो, आपके पास्टर ने आपके लिए रात दिन एक किया, जब आपको कुछ भी नहीं आता था उस बंदे ने सिखाया आपको। आज आप थोड़ा सा कुछ जानने लगे हो, आज आप स्टार बन गए तो दूसरे चर्चों में चले गए हो, बड़े बड़े देख के कि मेरा नाम ऊंचा हो। आज के समय के अंदर मैंने जैसे पहले बताया किस तरीके से पास्टर की से दौड़ रहे हैं। यीशु मसीह बुला रहा है, मेरी सुनो, कोई सुनने को तैयार नहीं। सबसे पहले मेरा नाम हो जाए, मैं दुनिया में ऊंचा बन जाऊं, मैं कुछ हूं। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूं आपको, ये बोलो प्रभु को अपने जीवन से लेके जाओ और अपने जीवन से बताओ कि यीशु कुछ है, वो प्रभु सब कुछ है। अगर एक गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठ गया तो वो गधा ये ना सोचे मैं मेरे फूल बूटे ये मेरे आगे गिराए जा रहे हैं, वो सोचे कि मेरे ऊपर यीशु मसीह बैठा हुआ है। आज सेवकों को उठने की जरूरत है। आज ये लॉकडाउन का फायदा उठाओ पूरा, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। टेंशन मतलब कुछ नहीं होने वाला हम लोगों को। आपके साथ परमेश्वर है, आमीन। आप आज पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को दो। पहले वो आपका चरित्र सेट करेगा, वो खुश होगा पवित्र आत्मा कि मेरे बच्चे ने कहा जैसे पवित्र आत्मा बनाना चाहता है, आज वो बनने के लिए तैयार हो गया। जैसे हमारे बच्चे जब हमारी आज्ञा में आते हैं, जब आप कहते हो बच्चे को बेटा ऐसे कर, तो कितना अच्छा लगता है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ, मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं, आशीष पोल, एंजल, और मेरी मैडम बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं कि हम लोग सब मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इससे अच्छा सौभाग्य कोई नहीं। मुझे कोई करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है
और हम जितनी आत्मा बचाएंगे सबसे बड़ा धन हमारे लिए हुआ है कि जो हम कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको जो चीज मैं बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के अधीनता में दें आप। और मैंने उदाहरण दिया आपको, मूसा का उदाहरण दिया, यूसुफ का उदाहरण दिया, आपको अब्राहम का उदाहरण दिया। जब तक ये अधीनता में नहीं आए, जब तक इन लोगों ने खुदा की बात को नहीं सुना, ये लोग आउट रहे तो प्रभु के साथ ही, पर आउट रहे। जो चीज खुदा इनसे कराना चाहता था वो नहीं कर पा रहे थे। आज के समय के अंदर जब हमारे पास्टर, जब हमारे विश्वासी जब अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी आदतों को चेंज करें आप, कि पवित्र आत्मा जो आपको हमारी आदतें अच्छी नहीं लगती उसको आप हटा दीजिए। ये बोलना पड़ेगा आज हमें। अब कई विश्वासी इतने ढीठ हो गए हैं, जितना मर्जी समझाते जाओ उनको, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। पर वो इस बीमारी से, कोरोना जो आया है, इससे सीख लें आप। अब समय क्या आ गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक समय आएगा। आज तुम्हें समझा रहे हैं अगुवे, अधीनता में रहो, सही ढंग से काम करो, खुदा की बात को सुनो, और वो सुन नहीं रहे हैं। लेकिन समय आएगा बस ऐसे बैठेंगे फिर वो, अब क्या करें। फिर चौथा जो पांचवा जो लॉकडाउन लगेगा ना, स्वर्ग का लॉकडाउन, ये सोचो भी कौन जाने वाला उसमें। उसके बाद तो फिर आगे पीछे हो नहीं सकता कोई भी। तो आपको आज समय परमेश्वर ने दिया है, आप प्रार्थना करें कि हम पहले आगमन में जा सकें। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आत्मिक समझ के अंदर वृद्धि होगी। तीन मैंने बोला आपको। पहली बात, पवित्र आत्मा का चरित्र बनाएगा। दूसरा, पवित्र आत्मा आपको आत्मा में बलवंत करेगा। और तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि आपकी आत्मिक जो चीज है उसमें बुद्धि में क्या आएगी, तरक्की होगी। उसके लिए वचन है 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 12, आप स्टडी कर सकते हैं। मैं पढ़ा नहीं रहूंगा अभी, लेकिन बताने चाहता हूं मैं सिर्फ आपको। प्रभु क्यों चाहता है, जैसे मैंने पहले बोला नीति वचन 19:2 में, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। आज के समय के अंदर लोगों को समझाएं कि आपको आज घर, बीवी, बच्चे, ये वो दुनिया की चीजें, ट्रैक्टर, ट्रालियां, ये जो भिक्षुकता बोली जा रहा है, ट्राली ले लो, सीढ़ियां ले लो, इसकी जरूरत नहीं है। आज आपको वचन की जरूरत है, और वचन ही तुम्हें ये सब चीजें दे देगा। और वचन यीशु मसीह है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सारे जन सोचते हैं कि जब मैं कहीं टीच करता हूँ बहुत सारी बातों को, कुछ लोगों के विचार में, किसी पास्टर से भी किसी टाइम बात करता कि जो बाइबल स्कूल चलाते हैं, जो संस्थाएं, ये बेकार है। नहीं, अगर एक गलत कोई कर रहा तो सब गलत नहीं होते। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3 साल टीच किया, वो एक बाइबल स्कूल ही चल रहा था। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप मार खाएंगे। हमेशा उसके चेले यीशु से पूछते थे और यीशु मसीह उनको सिखाता था। तो ये टीचिंग का होना बहुत जरूरी है आपके जीवन के अंदर। आपको ये बातें जानना बहुत जरूरी है कि आप देख लीजिए, आप 80 साल थोड़े नहीं होते, प्रभु ने मूसा के ऊपर लगा दिए। आपके साथ, आपके पास कितने साल लगा दिए। क्यों आज हम फेल हैं, क्यों हम पास्टर फेल हैं, क्यों नहीं मिनिस्ट्री बढ़ रही है हमारी, क्यों प्रॉब्लम में चल रहे हैं हम लोग। यही टेंशन है कि हम सही डायरेक्शन पे नहीं है। जिस दिन आप सही डायरेक्शन पे आ गए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सब चीजें प्रभु मुहैया कराएगा। लेकिन एक ही चीज याद रखो, जब आप छोटे बच्चे को बड़ी गाड़ी नहीं दे सकते, तो परमेश्वर कभी भी आपको इतना नहीं कर देगा कि आप किसी को मार दें। आपके पास सही स्टडी होनी चाहिए, हमेशा सोच समझ के बोलें, प्रभु के वचन से बोलें। और जितने पास्टर्स हैं ये सुन लें इस बात के लिए, प्लीज सही ज्ञान को बांटना सीखें। सिर्फ यही नहीं जो तूने बाइबल में पढ़ लिया और वही बोल दिया, बाइबल को पढ़ के उसको समझाना भी है। मैं बचपन में एक चीज सुनता था चर्च में, जब चर्च में जाता था तो अब्राहम की आशीष हमारे पास पहुंचती हैं। मैं जवान हो गया, मेरी मैरिज भी हो गई थी, तब भी मुझे पता था अब्राहम की आशीष आई कैसे हैं आज तक हमारे पास। लेकिन जब मैं खुद, अब हमारी बाइबल स्कूल की सेवकाई है, मैं क्रूसेड मिनिस्ट्री हमारी, पास्टर सेमिनार करते हैं हम लोग और सोशल वर्क काम करते हैं हम लोग। तो जो खुदा आस्ता आस्ता बता रहा है हम चीज़ों कर रहे हैं। जब मैंने बाइबल स्कूल शुरू किया कुछ भी नहीं था वहाँ। मेरे स्टाफ, क्या पास्टर आप गर्मी में मरने के लिए चल दी हो हरियाणा के अंदर, हरियाणा इतनी टफ भूमि है। ये मैंने एक चीज़ बोली, क्या परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा या फिर मुझसे हिसाब लेगा? परमेश्वर मुझे बोला मुझसे हिसाब लेगा। प्रजा के लोग, चर्च के लोग आपको क्या बोलते हो, अगुवे लीडरों को मत सुनो वो बात। पहले खुदा से पूछो क्या सही बोल रहे हैं वो।
कई बार हमारी मिनिस्ट्री खराब होती है ऐसे। आप बाइबल से पढ़ लीजिए, इन जो मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। शाऊल के पास शमूएल गया और क्या कहा कि ये जो खुदा ने तुझे कहा था अमालेकी को मारने के लिए, और तूने क्या किया? कहता मैंने वही किया जो कहा। देखिए ये मैं की आवाज आ रही है, तू बछड़े और ये इतने मोटे मोटे ये सब जानवर लेकर आया। कहता ये मेरी प्रजा के लोग लेकर आए हैं। प्रजा का मतलब कलीसिया। तो करा आज के बाद तेरा राज्य खत्म। समझ सकते हैं किस तरीके से परमेश्वर आपसे काम लेता है। आपके साथ लोग रहते हैं। बाइबल से पढ़ लीजिए आप, जब नमान की हम स्टोरी पढ़ते हैं, गेहजी किस तरीके से जाकर नमान से लेकर आ गया। आपके साथ के लोग ही आपके साथ लालची लोग चल रहे हैं, आपको एडवाइस करेंगे, आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो, नमक बेच दो, तेल बेच दो, फलानी बेच दो, ये कर दो। मैं तो ये कहता हूं अब कुछ बचा नहीं है, मिट्टी बेच दो, क्योंकि यीशु मसीह ने मिट्टी लेकर, एक आंख में डेला नहीं था, उसके थूक लाकर और लगा दिया। और इन लोगों में सलाह दे रहा हूं जो ये तेल बेचते सब कुछ कर रहे हैं, खुदा की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन लोगों को बोला जाता अब तुम मिट्टी उठाओ, अपना थूक लगाकर किसी के रसोई जगह पे लगा दो, किसी के पत्थरी जगह पे लगा दो, फिर भी क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। अरे लोगों के दिमाग में ये पाओ कि यीशु को अंदर लेकर आओ, पवित्र आत्मा को अंदर लेकर आओ। यीशु जब तुम्हारे घर में जाएगा, यीशु जब तुम्हारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, तो सब चीजें प्रभु तुम्हें चंगा भी कर देगा, तुम्हें आशीष दे देगा, तुम्हें बच्चे की आशीष भी आ जाएगी, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगी, सब चीजें जो खुदा आपको देना चाहता है वो मिल जाएंगी आपको। प्लीज रिक्वेस्ट है, विनती है, अच्छा सुंदर और साफ सुथरा वचन सुनाएं आप लोगों को। हालेलुया। बहुत सारी हमारी वीडियो ऐसे आती हैं, थोड़ा हमारा लंबा होता है प्रचार, बट मैं चीज़ों को समझाना चाहता हूँ ये कि प्रॉपर ढंग से इन चीज़ों को आप सीखें। सबसे पहला काम, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती आपसे, आज ही लीडर पास्टर जो कह रहे हैं मेरे से कोई में आनंद नहीं आ रहा, जो कहते हैं ये हो गया, आज वो पवित्र आत्मा के सामने जाएं, 10 मिनट के लिए जाएं। आप बोलिए पवित्र आत्मा जैसा आप चाहते हैं प्लीज मुझे वैसे। मैंने अपनी समझ का सहारा छोड़ दिया, बस मुझे नहीं पता, इस दिमाग के ऊपर आप अधिकार कीजिए, बस मुझे किससे कुछ नहीं लेना। बहुत मैंने अपनी मनमानी कर ली है, मैंने बहुत अपने ढंग से मिनिस्ट्री चला ली है, मेरे से मिनिस्ट्री नहीं चल रही है। पवित्र आत्मा आप इस मिनिस्ट्री को चलाइए। हालेलुया। और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो देखते जाए, और भी मैं आगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा वचन से टीच करूँगा, और मेरी फिल्में जो मैं आ रही हैं जो सीढ़ी टीच कर रहा हूँ, और प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप पवित्र आत्मा को अपने फ्यूचर में आने दें, ताकि पवित्र आत्मा आपके चरित्र को बढ़िया बनाए और जैसा वो चाहता है उसको बनाने दें, तब आप एक आशीष पाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं, आराम से ढंग से आपको समझाया जाएगा, आपकी संतुष्टि की जाएगी, वचन से बताया जाएगा, वचन से बाहर नहीं बताया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आई लव यू ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड।